लेक्चर नंबर 1 के पार्ट नंबर बी डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो हम टाइप डिस्कस कर रहे थे, तो हमने पीछे जो है लास्ट लेक्चर में, जो हमने पहले लेक्चर में अपलोड किया था, तो उसमें हमने डिस्कस किया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स तक। तो आज मैं इस लेक्चर में सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, उसके आगे जो टाइप है वो आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन उनसे रिलेटेड आपको लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी लेक्चर बनाता हूँ आप लोगों के लिए, तो मैं बहुत सारे मेरे पास बुक्स हैं, 10 8 10 मेरे पास बुक्स हैं। ठीक है, मैं उनको फॉलो करता हूँ। और वो जो बुक्स हैं वो पाकिस्तान की हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों के लिए जो मैं पॉइंट बताता हूँ वो इंपॉर्टेंट होती है, ऐसे ना समझिए। ठीक है, तो अच्छे से क्लियर किया करें। इंशाल्लाह आप लोग जो मुझसे पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर इंटर, मुझसे जो ईकेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ईकेट बीकेट की प्रिपरेशन करेंगे, तो अगर आप लोग जब जो है यूनिवर्सिटी लेवल में जाएंगे वहां पे मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं आप लोगों को हर चीज एक पॉइंट पॉइंट में समझा रहा हूँ अच्छे से। ठीक है, इस वजह से तो क्योंकि आपका बेसिक क्लियर होगा तो आपको डिफिकल्ट नहीं होगी इतनी। अच्छा, तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए, ये सिंगुलर मैट्रिक्स ये थोड़ा रिलेटेड है डिटर्मिनेंट से। ठीक, डिटर्मिनेंट मैंने पढ़ाया नहीं, बट आपको ये टाइप्स हैं। पर मैं डिटर्मिनेंट्स के बाद जो है मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, तो उसमें आपको डिटर्मिनेंट में क्लियर करवा दूंगा वहां पे। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? सॉरी, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है भाई? ये सिंगुलर इस जो डिटर्मिनेंट हम फाइंड करते हैं वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड होता है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वो वैलिड है, मीन्स के जिसकी रो एंड कॉलम बराबर हो। तो एफ एफ डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो आ रहा है तो देन मैट्रिक्स ए, ठीक है, देन ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट जीरो आ रहा है उसको हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स का। तो फर्ज करो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट जीरो आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी एग्जांपल है? 1 2 3। और उसके अलावा यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे जीरो आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। 0 2 4। अच्छा, ये एक फर्ज करो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट जो है वो जीरो आ रहा है। इसका डिटरमिनेंट फर्ज करो जीरो आ रहा है, तो हम ए को क्या बोलेंगे भाई? हमारे पास ए जो है सिंगुलर मैट्रिक्स है। बस ये इतना इतना कॉन्सेप्ट है। ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट जीरो आए उसको हम क्या बोलेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाती है। अच्छा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? थोड़ा सिंगुलर मैट्रिक्स से थोड़ा अपोजिट है उससे, बाकी से कॉन्सेप्ट सेम ही है बट थोड़ा अपोजिट है। अच्छा, इसमें क्या आता है कि एफ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर वो जीरो के बराबर नहीं है तो देन इज इट इज टू बी टू नॉन सॉरी, उसको क्या बोलेंगे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या मतलब है कि भाई हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं आ रहा है। ठीक है, उसका मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो नहीं आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बस इतना ही कॉन्सेप्ट आप लोगों को, बस इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों को आना चाहिए बस। एमसीक्यू पॉइंट में ये आ गया कि भाई अगर हमारे पास इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, सो देन इट इज सेड टू बी डैश। तो आपको पता होगा कि भाई मुझसे पढ़ा होगा तो क्या बोलेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। इस तरह एमसीक्यू आ सकते हैं आप लोगों के पास। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं ट्रांसपोज पे आते हैं। ट्रांसपोज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए, और इसके एमसीक्यूज बहुत आते हैं, ट्रिकी एमसीक्यूज आते हैं इसके। अच्छा, क्लियर है भाई? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोर्ट फाइंड करेंगे तो उसका क्या मेथड है। ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो इसमें डिस्कस करेंगे आज। सो हमारे पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है कि भाई फर्ज करो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, उसको मैं नाम दे रहा हूँ ए। ठीक है,
इसमें एलिमेंट है ए बी सी, ठीक है। और दूसरा ई है और एफ, ठीक है। अब मेरे पास एक मैट्रिक्स है। अच्छा, इसका कितने ऑर्डर क्या है? 2 बाई 3, मीन्स के 3 2 क्रॉस, मीन्स के 2 रो हैं 3 कॉलम। अच्छा, अब मुझे इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। अच्छा, ट्रांसपोज फाइंड करना है मुझे। अच्छा, ट्रांसपोज याद रखिएगा डिस्कस, इसमें एक पॉइंट याद रखिएगा कि हम डिनोट करते हैं ए की पावर टी। ट्रांसपोज को हम इस तरह डिनोट करवाते हैं, ए की पावर टी, या इसको ए की पावर स्मॉल डी भी लगा दें, कोई इशू नहीं। इस तरह हम इसको जो है वो ट्रांसपोज जो है वो मैट्रिक्स को इस तरह हम लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, और आप लोगों को काफी बुक में ऐसे भी सिंबल मिलेगी, ए की पावर डैश, इस तरह भी आप लोगों को सिंबल मिलेगी अपनी किताबों में। किसी भी जो है आगा खान किताब में जो है वो जो पंजाब टेक्स्ट में इस तरह के उसमें वहाँ पे सिंबल्स मिलेंगे। इस तरह भी कुछ बुक्स होती हैं वो टर्न करवाते हैं। ए की पावर टी कैपिटल, ए की पावर स्मॉल डी, ठीक है। और ए की पावर जो है वो ए की पावर एक बार छोटी सी, ए की पावर ए की पावर डैश, ठीक है। इस तरह ये डिनोट करवाते हैं। अच्छा, अब मुझे ट्रांसपोर्ट फंड करना है तो मैं कैसे ट्रांसपोर्ट फंड करूंगा? ए की पावर टी। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे डिरेक्शंस, जो ये हमारे पास रो है, इस रो को मैं कॉलम में चेंज कर दूंगा। मीन्स के इसको राम रो को मीन्स कॉलम में मीन्स के सीधा कर दूंगा। मैं सीधा कर दूंगा, मैं क्या कर जाएगा, ए और बी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे सी आ जाएगी, ठीक है। और ये वाली रो को इसको भी मैं कॉलम में चेंज करूंगा। मीन्स के यहाँ पे डी आएगा, उसके बाद ई आएगा, उसके बाद एफ आएगा। अच्छा, कॉलम में चेंज करने के बाद उसमें एलिमेंट सीरीज में आएंगे, ठीक है। उसमें एलिमेंट सीरीज में आएंगे। अब मुझे ये बताओ कि इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? इसमें 3 रो हैं एंड 2 कॉलम है, ठीक है दोस्तों। ये ट्रांसफर मैट्रिक्स जो है हम इस तरह फाइंड करते हैं, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं हम, इसको कैसे पढ़ेंगे? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा, ये मैट्रिक्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आधा पोर्शन आप लोगों का लीनियर अलजेब्रा में कवर कर देगा, ठीक है। मैंने लीनियर अलजेब्रा मीन्स के आप पढ़ेंगे जब उसमें यूनिवर्सिटी लेवल में, तो आप लोगों को ये चीजें मीन्स के आप अब मुझसे पढ़े होंगे तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी लीनियर अलजेब्रा में फिलहाल, मीन्स के मिड तक, ठीक है। और फाइनल में जो है वो भी चीजें मैं आपको कवर करा दूंगा। वो बात की बात है, वो कुछ एडवांस लेवल होंगी वो भी आपको वहां में पढ़नी पड़ेंगी। अच्छा, इसमें आर्डर कैसे होगा? इसका आर्डर क्या होगा? एफ आर्डर, इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, भाई उसका ए मैट्रिक्स उसका ऑर्डर है एक एम क्रॉस एम, ठीक है। अब मैं इस क्या करूंगा, अगर मैं देन ऑर्डर ऑफ ट्रांस देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ए मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोर्ट फाइंड कर रहा हूँ तो उस ट्रांसपोज फाइंड कर रहा हूँ तो उसका क्या हो जाएगा ऑर्डर? एन क्रॉस एम, क्योंकि रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, कॉलम रो में चेंज, इंटरचेंजिंग होती है रो एंड कॉलम की, ठीक है दोस्तों। इंटरचेंजिंग होती है रो एंड कॉलम की। दूसरी पॉइंट ये है कि इस तरह एमसीक्यूज आते हैं कि अगर हमारे पास जनरली मैट्रिक्स को हम नोट करवाते हैं एफ ए इज इक्वल टू आई इंटू जे। हम मैट्रिक्स को इस तरह डिनोट करवाते हैं, मीन्स कि इस तरह जनरल फॉर्म ही है हमारे पास मैट्रिक्स की, ठीक है। ये हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स की है, ठीक है। ए आई जे, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, ये एमसीक्यूज पॉइंट है, ठीक है। ये एमसीक्यूज पॉइंट इसको नोट कर लें। इसमें क्या होता है डिस्टेंस, अगर मैं ए का ट्रांसपोज फाइंड कर रहा हूँ, ए ट्रांसपोज, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए सेम रहेगा बट जे जो है वो आई में चेंज हो जाएगा और आई जो है वो जे में चेंज हो जाएगा। मीन्स के रो एंड कॉलम की आपस में इंटरचेंजिंग, ठीक है डिस्टेंस यहाँ पे क्लियर है। अच्छा, मैं और एग्जांपल दे दूं, अगर मेरे पास फर्स्ट करो डिस्टेंस, मेरे पास एक एग्जांपल है, ठीक है। मेरे पास एक जो है वो रो मैट्रिक्स है, अब 4 मुझे इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, पी की पावर टी, बी की पावर टी, तुम इसकी ये रो जो कॉलम में चेंज हो गया 3 4 एंड 5 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के एग्जांपल आते हैं आपके पास जो है देगा कि भाई ए ट्रांसपोज ए बराबर है इस चीज के, और अब मुझे इसकी जो है वो बताओ कि इसका ट्रांसपोज क्या होगा। बस इस तरह एमसीक्यूज आते हैं।
अच्छा, इसके अलावा हम आते हैं कि प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलो, सो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट प्रॉपर्टीज ये है डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रॉपर्टीज ये है कि अगर आप लोग किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं, उसका दोबारा ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, तो आपको ए मैट्रिक्स से मिलेंगे। ठीक है, अगर देखें मैंने इसका ट्रांसपोज फाइंड किया था रो मैट्रिक्स से, अगर मैं इसका दोबारा ट्रांसपोज फाइंड करूंगा, ए की पावर टी और उसका होल पावर टी, इसका ट्रांसपोज फाइंड करूंगा तो कॉलम में, तो रो में चेंज हो जाएगा 3। अब मुझे ये बताओ कि ये मैट्रिक्स क्या है, किसके बराबर है? बी के बराबर। हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन थी यही थी, उसका उसका मैंने ट्रांसपोज फाइंड किया, सॉरी ये आया, उसका दोबारा मैंने ट्रांसपोज फाइंड किया तो मेरे पास क्या आया, बी के बराबर आ गया, इस तरह। ठीक है, ये चीजें इस तरह वर्किंग करती हैं। दूसरी पॉइंट ये कि अगर मैं किसी भी ए मैट्रिक्स के साथ के मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, के मीन्स की कांस्टेंट, ठीक है, उसका मैं होल ट्रांसपोर्ट, दोनों का मैं ट्रांसपोर्ट ले रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास कांस्टेंट है, के मीन्स की हमारे पास कांस्टेंट है। आप समझ सकते हैं भाई, यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ईटीसी। यहाँ पे कोई भी एक मैट्रिक्स हो सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कोई भी एक मैट्रिक्स हो सकता है। चलो, अगर आप के मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए के साथ, उसका अगर के कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करें ए मैट्रिक्स के साथ, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई करने के बाद आप ट्रांसपोज फाइंड करना है। अगर इस तरह करें, या जो है पहले ए का ट्रांसपोज फाइंड करें, फिर जो उसके साथ के मल्टीप्लाई करें, तभी भी ये चीजें आपस में बराबर आएंगे आपस में। ये प्रॉपर्टीज हैं, फिर भी वहां पे चीजें वो बराबर आएंगे एक दूसरे के। तीसरी प्रॉपर्टी ये है, ठीक है समझ में आ रही है ना पॉइंट? अच्छा, तीसरी पॉइंट ये है कि अगर मैं ए को मैं प्लस करवा रहा हूँ या माइनस करवा रहा हूँ, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को, ठीक है, ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स को मैं दोनों में, देखिए मैं एक साथ ऑपरेशन नहीं ले सकता, नहीं लगा सकता। या पहले प्लस आ सकता है अगर मैं दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहा हूँ, या दोनों मैट्रिक्स को मैं अलग जो है वो सब्ट्रैक्शन करवा रहा हूँ दोनों। उसका मैं होल ट्रांसपोज फाइंड करूंगा। ठीक है, उसका मैं अलग ट्रांसपोज फाइंड करूंगा, तो वो बराबर आ जाएगा। अगर ए का ट्रांसपोज फाइंड करें, ठीक है, और बी का अलग ट्रांसपोज फाइंड करें, ट्रांसपोर्ट दोनों का अलग अलग फाइंड करने के बाद उसको दोनों को ऐड करवा दें, सेपरेट करवा दें, तभी भी उस कंडीशन में ये चीजें आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, नहीं तो उस कंडीशन में ये चीजें बराबर होती हैं। एक है, मैं एक मैट्रिक्स से दो मैट्रिक्स, उसको मैं आपस में मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, मल्टीप्लाई करवाने के बाद मैं उसका ट्रांसपोर्ट फाइंड कर रहा हूँ, ट्रांसपोज फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, वो बराबर आएगा, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये बी का ट्रांसपोर्ट फाइंड करूंगा और उनके बाद ए का ट्रांसपोर्ट फाइंड करूंगा, तभी ये चीजें आपस में बराबर हो सकती हैं, वरना नहीं बराबर होंगी। इस तरह नहीं होगा, क्योंकि ए का ए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बी के साथ, उसका ट्रांसपोज जो है वो ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, ये आपस में चीजें कभी बराबर नहीं आएंगी, याद रखिएगा, इसको नोट कर लें। ये चीजें आपस में कभी बराबर नहीं आएंगी, इसको आप चेक करके एग्जाम्पल उठा के चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसको बराबर कभी भी नहीं आएंगे। इसको कुछ किताबों में लिखा होता है, कुछ बुक में लिखा होता है कि हम इसको नाम देते हैं रिवर्सल लॉ। ठीक है दोस्तों, रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज, रिवर्सल लॉ ऑफ ट्रांसपोज का नाम देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रही है? अच्छा, अगर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, तो अगर आपके पास आई मीन्स के आइडेंटिटी, ठीक है दोस्तों, मैंने आपको ऊपर भी बता दिया था भाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से। अगर आप लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट फाइंड करेंगे तो आप लोगों को आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। क्यों? लेकिन हमारे पास फर्ज करो मेरे पास एक 3 बाय 3 की मैट्रिक्स है, 0 0 1 0 0 0 1। अब मुझे ये बता आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बिल्कुल आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज फाइंड करना चाहूँ तो क्या होगा, ए की पावर ट्रांसपोज, सॉरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो उसको मैं आई से डिनोट करवाऊंगा, ठीक है, उसकी अलग एक सिंबल है,
तो आप आई से डिनोट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, सेम आ जाएगा भाई। अगर ये रो है, रो को मैं क्या करूंगा, कॉलम में चेंज करूंगा भाई, जीरो जीरो आ जाएगा। ठीक है, इसको इसको क्या करूंगा भाई, यहाँ पे जीरो आएगा, सेकंड एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद जीरो आएगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, दो जीरो आएंगे, दो जीरो के बाद वन आएगी। अब मुझे ये बताओ, क्या ये इस मैट्रिक्स को देखो और इस ट्रांसपोज लेने के बाद देखो, क्या दोनों बराबर हैं? बिल्कुल बराबर हैं। इस वजह से हम कह रहे हैं कि भाई अगर आप लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, तो वो आपका आप लोगों को ट्रांसपोज ही मिलेगा, जिसके वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। क्लियर है डिरेक्शन, यहाँ तक समझ में आ रही है? अच्छा। तीसरी सिक्स नंबर पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास ए का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, ए का ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद उसका अगर इनवर्स फाइंड करेंगे, ठीक है, तो अगर आप लोग पहले इनवर्स फाइंड करें उसके बाद ट्रांसपोज फाइंड करें, तब भी उस कंडीशन में भी ये चीजें आपस में बराबर आएंगी। बट शर्त ये है कि यहाँ पे वेयर वेयर एक शर्त ये है कि हमारे पास ए जो होगा यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ए होगा यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए ट्रांसपोज आप लोग जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स से आप ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हैं, और ट्रांसपोज मैट्रिक्स कोई भी हो सकता है, मीन्स के कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आप लोग फाइंड कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ उसका जो है वो फाइंड करेंगे, किसका, स्क्वायर मैट्रिक्स का, जरूरी नहीं है। बट इस कंडीशन में आप लोगों को ए स्क्वायर होनी चाहिए। अच्छा। दिस जो है उसके बाद ये पॉइंट है कि मैं फर्ज करूँ, मैं एक चेक करता हूँ कि मेरे पास एक एग्जांपल है अपर ट्राइंगुलर का। ठीक है, थ्री, फोर, फाइव, यहाँ पे जीरो आएगा। ठीक है, यहाँ पे जीरो आएगा, यहाँ पे जीरो आएगा, और यहाँ पे सिक्स। अब मैं इसका अगर मैं ट्रांसपोज फाइंड कर रहा हूँ, ए का ट्रांसपोज फाइंड कर रहा हूँ, तो मैं चेक करता हूँ तो क्या आता है मेरे पास। ठीक है, तो ये रो को मैं कॉलम में चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे टू आ जाएगा, वन टू, यहाँ पे थ्री आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे जीरो आएगा, उसके बाद फोर आएगा, उसके बाद मेरे पास फाइव आ जाएगा। अब यहाँ पे दो जीरो आएंगे। ठीक है, यहाँ पे दो जीरो हैं, तो रो को मैं हम कॉलम में चेंज करें, यहाँ पे सिक्स। अब मुझे ये बताओ कि ये क्या बन गया, ये रिसोर्स, ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास ये रिसोर्स एक्चुअली ये हमारे पास जो है वो लोअर ट्रायंगुलर बन गया। ठीक है, आपको एक बात इस पे ये समझ में आ रही है, that if you find the inverse for sorry if you find the transpose of upper triangular matrix तो convert into जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रायंगुलर जो है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डिविजन। ठीक है, डिविजन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा। अच्छा, सेवन नंबर लास्ट पॉइंट ये है, उसके बाद हम आगे मूव करते हैं कि हमारे पास ये है कि अगर आप लोग किसी भी मैट्रिक्स का ए फाइंड कर रहे हैं, ए का मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ट फाइंड कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट फाइंड करने के बाद उसका डिटरमिनेंट ले रहे हैं। ठीक है, या ऐसे करें, ए मैट्रिक्स से उसका ट्रांसपोज, उसका डिटरमिनेंट फाइंड करें, डिटरमिनेंट फाइंड करने के बाद उसका ट्रांसपोर्ट फाइंड करें, तो उस कंडीशन में ये भी आप चीजें आपस में बराबर आएंगी। ठीक है, उस कंडीशन में ये चीजें बराबर आएंगी, तो वो शर्त ये है, शर्त ये है कि ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, शर्त ये हमारे पास, ये जो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, दोस्तों क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रही है मेरी पॉइंट है? अच्छा, अब मूव करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ रही है ना मेरी पॉइंट है? मैं बहुत आराम आराम से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो ताकि मैं समझ, ताकि मेरा जो जो है वो फोकस होता है कि मेरे लेक्चर को देखने वाले कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिसका उसको उसने फर्स्ट ईयर पढ़ा ही नहीं होगा, पढ़ा ही नहीं होगा, तो मुझसे पढ़ेगा तो इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो हमारे पास कह रहा है, हमारे पास ए मैट्रिक्स है एफ, ताकि मैं कोशिश करता हूँ उनको भी समझ आ सके। ठीक है ना, सो हमारे पास ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर हमारे पास ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंड उसमें ये कंडीशन होती है कि अगर हम ए का ट्रांसपोज फाइंड करें तो वो ए के बराबर आना चाहिए। सॉरी, ये कुछ नहीं है। ठीक है, एक्चुअली ये है कि अगर ए का ट्रांसपोज फाइंड करें तो वो ए के बराबर आ जाए।
तो देन ए इज said to be symmetric matrix। उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोले। ये कंडीशन, सिर्फ इस कंडीशन को याद रखिए, आपके पास पूछ सकता है एमसीक्यू में, अगर एफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए की ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, सो देन ए इज सेड टू बी डैश। तो आपसे पूछ सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, या उसके अलावा स्केलर मैट्रिक्स होगा, या कुछ भी, क्या होगा। ठीक है, बस ये इस तरह के पूछ सकता है एमसीक्यू आपके पास। अच्छा, इसकी एक मैं आप लोगों को जनरल फॉर्म लिखा देता हूँ, जनरल फॉर्म, उसके बाद हम इसके कुछ एमसीक्यूज का जो है वो क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास ए है, ठीक है, ए बी। ए हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है, उसके में इंटायर सो है, ए बी सी है, और बी ई, उसके अलावा एफ सी एफ आई। ठीक है, मेरे पास ये एक जर्नल फॉर्म है, जर्नल जर्नल फॉर्म ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जनरल फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक। फर्ज करो बी मेरे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, देखिए याद रखिएगा, जो एलिमेंट यहाँ पे होगा, ये वाला जो जो एलिमेंट यहाँ पे होगा बी, वो सेम एलिमेंट यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, जो एलिमेंट यहाँ पे होगा वो सेम एलिमेंट यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, जो एलिमेंट ये ई तो एक्स्ट्रा एलिमेंट है, जो एफ यहाँ पे होगा तो वो एफ यहाँ पे होना चाहिए। तो ये आई और ई ये कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, फर्ज करो मैं लेता हूँ, टू है मेरे पास, थ्री है, फोर है, ठीक है, और यहाँ पे फाइव आएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो फोर आएगा। ठीक है, यहाँ पे फाइव सिक्स लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे एट ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे एट लेना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कुछ भी ले सकता हूँ। अब चेक करते हैं, क्या ये हमारे पास बी ट्रांसपोज जो है वो बराबर आ रहा है बी के, ये चेक करते हैं। ठीक है, अच्छा, मैं बी ट्रांसपोज फाइंड कर रहा हूँ, बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ये इसको ये रो है, रो को मैं कॉलम में चेंज करूँगा, टू आएगा, यहाँ पे थ्री आएगा, यहाँ पे फोर आएगा, यहाँ पे फाइव आएगा, उसके बाद सिक्स आएगा, उसके बाद एट आ जाएगा, फिर इसको रो को मैं मीन्स कि यहाँ पे फोर आएगा, एट आएगा, और ये सेवन आएगा। अब मुझे एक बात बताओ कि बी को चेक करो भाई, टू है, मैंने यहाँ पे थ्री आएगा ना, मैंने फाइव क्यों दे दिया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट यहाँ पे होगा वो एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सॉरी, बाकी बाकी सही है। थ्री है यहाँ पे, थ्री बिल्कुल यहाँ पे भी, फोर है बिल्कुल, फोर यहाँ पे भी है, थ्री है यहाँ पे, थ्री यहाँ पे भी है भाई, सिक्स है, सिक्स है, एट भी है, एट भी है भाई, फोर है भाई, भाई फोर भी है, एट है, एट भी है भाई, एट यहाँ पे भी, एट यहाँ पे, दोनों। अब मुझे ये बताओ ये किसके बराबर आ गया, बी के बराबर आ गया। तो हम क्या कहेंगे भाई, बी हमारा जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बी को क्या बोलेंगे हमारे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, बी क्या है हमारे पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही है मेरी पॉइंट है, समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। अच्छा, अब देखिए हमारे पास ये मैट्रिक्स जो है वो क्या है, थ्री बाय थ्री का मैट्रिक्स था। क्या था ये हमारे पास, थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स था, थ्री बाय थ्री का मैट्रिक्स था। अच्छा, इसमें मुझे जो है वो कितने डिफरेंट टाइप के इंटायर्स आएंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे टू है। देखिए एक एमसीक्यू में आपको मैं एक पॉइंट लिखवाता हूँ, पॉइंट लिखवाने के बाद मैं आपको कुछ जो है बता देता हूँ। अच्छा, पॉइंट ये है, नोट लिखें पहले, नोट ही हमारे पॉइंट है भाई। ठीक है, इसमें आपसे पूछेगा कि हाउ मेनी, ऐसे समझे एक ट्रिक है। ठीक है,
हाउ मेनी मैक्सिमम, ठीक है, हाउ मेनी मैक्सिमम डिफरेंट डिफरेंट इंटायर्स कैन बी कैन बी देयर इन symmetric matrix of n। उसकी ट्रिक क्या है? n × n+1 डिवाइड बाय, ये हमारे पास जो है मैं ट्रिक है। अच्छा, हाँ मैं आपको बताता हूँ क्या कहना चाह रहा है। कह रहा भाई कितने मैक्सिमम ज्यादा, मैक्सिमम इसके ज्यादा डिफरेंट इंटायर्स मीन्स के डिफरेंट एलिमेंट जो है वो हमारे पास कितने आएंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऑर्डर में। ऑर्डर में इसके एन मीन्स के कोई भी ऑर्डर हो सकता है। अब मुझे ये बताओ, एक बात बताओ, इसमें कितने डिफरेंट जो है वो इंटायर्स है, एलिमेंट है। भाई एक तो 2 है, 3 है, 4 है, मीन्स के 3 यहाँ पे हो गए, 3 यहाँ पे भी आ रहा है, 3 यहाँ पे, इसको काउंट हम नहीं करेंगे। 6 आ रहा है भाई, इसको काउंट करेंगे 1। 8 हमारे पास यहाँ पे 2 हो गए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भाई 4 आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है 4, यहाँ पे नहीं आएगा। 8 आ रहा है बिल्कुल, यहाँ पे 8 बार 8 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, मीन्स हमने इसको काउंट कर लिया तो यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। अब 7 को काउंट करेंगे, हमारे पास मीन्स के टोटल 6 इंटायर्स हो गए। 3 बाय 3 मैट्रिक्स में टोटल 6 इंटायर्स होंगे, मीन्स के 6 डिफरेंट एलिमेंट आएंगे मैक्सिमम 3 बाय 3 में। अच्छा, इसको 6 में हमने फिजिकली हमने इसको चेक किया भाई, प्रैक्टिकली हमने चेक किया भाई, हमारे पास बिल्कुल आ रहा है, हमें प्रूफ है। क्या इस फार्मूले पे चेक करते हैं क्या ये आ रहा है? एन कितना देखिए, एन मीन्स के कितनी जो है वो आर्डर का मैट्रिक्स है भाई। ये हमारे पास मैट्रिक्स कितने का है? 3 बाय 3 का है, तो यहाँ पे 3 आएगा। n3 - 1 करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, ठीक है। 3 3 में से -1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2 आएगा। 2 डिवाइड बाय यहाँ पे 2, ठीक है। अच्छा, 2 × 3 क्या आ जाएगा? 6 आएगा। 6 डिवाइड बाय 2, 2 के टेबल इस पे कितनी टाइम लगेगी? डिस्टेंस इसमें कितनी टाइम लगेगी 3 की टेबल? मैं यहाँ पे गलती तो नहीं कर रहा हूँ? यहाँ पे 3 आएगा, प्लस आएगा ना, यहाँ पे मैं प्लस ही लगा रहा। यहाँ प्लस आएगा तो भाई ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 4 आ जाएगा। 3 + 1 क्या आ जाएगा? 4। तो 3 × 12 क्या आ जाएगा हमारे पास? जो है वो 3 × 4 क्या 12 आ जाएगा। 2 की टेबल 12 का कितना टाइम लगेगी? 6 टाइम। इट मीन्स कि हमारे पास जो है, देखिए हमारे पास इस फार्मूले के मुताबिक भी, हमारे ट्रिक के मुताबिक हमारे पास 6 आ गए। और हमने चेक किया भाई, वो भी 6 आ रहे थे। इट मीन्स आपके पास कोई भी मैट्रिक्स उठा लें, किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स उठा लें, उसमें आप आसानी से चेक करते हैं, आसानी से चेक कर सकते हैं। भाई मेरे पास फर्ज करो, मेरे पास 4 बाय 4 की मैट्रिक्स है, तो उसमें मुझे चेक करना है, तो उसमें मैक्सिमम डिफरेंट इंटायर्स मीन्स के डिफरेंट इंटायर्स कितने आएंगे मैक्सिमम मीन्स के एलिमेंट है। तो भाई 4 × 4 + 1 डिवाइड बाय 2 × 4 ये हो जाएगा 5। 5 डिवाइड बाय 2 एक्चुअली 20। 20 डिवाइड बाय 2 मीन्स के 10। तो भाई इसमें 10 डिफरेंट हमारे पास जो है वो इंटायर्स आएंगे मैक्सिमम, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद हम मूव करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या मैट्रिसेस बोले, वो इशू। इसमें ये होता है, इसमें ये होता है कि हमारे पास जो है वो एफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a के बराबर हो। अगर हमारे पास ए ट्रांसपोज -a के बराबर है तो उस कंडीशन में हम उसको क्या बोलेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। याद रखिएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स
कब काम करेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स में काम करेंगे, उसके अलावा काम नहीं करेंगे। ठीक है। देन देन वी विल देन वी विल से हम कहेंगे कि भाई हमारे पास जो है वो ए इज अ, सॉरी, स्क्यू स्क्यू सामेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, सामेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा यहाँ पे आपको क्लियर है पॉइंट। अगर हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस कंडीशन में ये आपको कंडीशन याद रखनी है, ये वाली, सिर्फ ये वाली कंडीशन याद रखनी है। अगर ए ट्रांसपोज बराबर है माइनस ए के, तो हम उसको बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, उसकी जनरल फॉर्म, एक एक जनरल फॉर्म है, उसको जनरल फॉर्म को अपने जेन में बिठा लें कि हमारे पास ए मैट्रिक्स होगा। जनरल फॉर्म में लिखा रहा हूँ, ठीक है, वो उसमें इसके सबके लिए वैलिड होगा। जनरल फॉर्म का मतलब है पर सबके लिए वैलिड हो। देखिए डायगोनल यहाँ पे जीरो होंगे, ए जीरो, ए बी आएगा यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे वो उसका माइनस लगा देंगे, माइनस ए माइनस बी। ठीक है। यहाँ पे डायगोनल जीरो होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल जीरो होगा, कि ये एमसीक्यू पूछता है उसमें। जो है वो इंटरेस्ट में एमसीक्यू इस तरह के आते हैं। ठीक है। ये हमारे पास जो है वो जनरल लुक ऑफ, ये हमारे पास जनरल लुक ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऑफ ऑर्डर थ्री ऑर्डर का ये हमारे पास मैट्रिक्स है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है मेरी पॉइंट है? अच्छा, देखिए इस तरह के एमसीक्यू में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राइट इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऑल डायगोनल जो होंगे वो जीरो होंगे, मैंने आपको ऊपर बताया था, जो है डायगोनल जीरो होंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है मेरी पॉइंट है? डायगोनल जो है वो ऑल जीरो होंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें ये है कि आपको वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं, एक तो ये है कि भाई ए ट्रांसपोज जो है वो ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होगा। ठीक है। और इसमें ये दूसरी पॉइंट ये है कि इसमें डायगोनल एलिमेंट जो है वो जीरो होंगे, ऑल जीरो होंगे। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स। अच्छा, दूसरी ये है कि भाई मैंने आपको ऊपर भाई बताया था कि भाई अगर हमारे पास देखें आर्डर जो होगा वो सेम होना चाहिए, 3x3, ये 4x4, 2x2, 5x5, 6x6, इनका आप लोग जो है वो बता सकते हैं कि भाई मैक्सिमम डिफरेंट इंटायर्स कैन बी प्लेस्ड इन द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी यही सेम था। ठीक है। तो एन एन मीन्स के आर्डर सेम होना चाहिए, 3x3, 4x4, 3x2, इस तरह। तो उनको आप बता सकते हैं कि भाई इसमें टोटल डिफरेंट इंटायर जो है वो इतने एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए ये फार्मूला है कि भाई स्क्यू सिमेट्रिक मैच के लिए ये था, बाकी सिमेट्रिक मैच के लिए थोड़ा चेंज था, वो ऊपर मैंने बताया था। अगर फर्ज करो मेरे पास जो है वो थ्री मैट्रिक्स है, 3x3 की मैट्रिक्स का आर्डर है, मैट्रिक्स जो 3x3 आर्डर की है, मुझे बताने का भाई उसमें डिफरेंट इंटायर्स कितने एग्जिस्ट करेंगे। तो भाई थ्री का स्क्वायर करें, ठीक है, और थ्री करें डिवाइड बाय टू। थ्री का स्क्वायर क्या आ जाएगा, मेरे पास 9 आ जाएगा, और थ्री यहाँ पे थ्री आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, तो इसमें थ्री में से थ्री थ्री गया तो मेरे पास बचेगा 6। ठीक है, 6 बचेगा, 6 बचेगा, तो 6 डिवाइड बाई 3, एक्चुअली 3 आ जाएगा। तो मीन्स के डिफरेंट इंटायर जो डिफरेंट किस्म के जो एलिमेंट होंगे वो कितने हैं जो लाई करेंगे, 3x3 में 3 लाई करेंगे, डिफरेंट किस्म के। ठीक है। चलो, दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास स्क्यू मैट्रिक्स मैट्रिक्स में ऑफ ऑर्डर ऑर्डर, अगर हमारे पास जो मैट्रिक्स है ना, जो फर्ज करो मेरे पास जो थ्री पैथिक मैट्रिक्स थी, ऑर्डर क्या था, 3x3 का, मीन्स कि थ्री क्या है, ऑड है ना। अगर हमारे पास जो ऑर्डर होगा वो ऑड होगा, तो वो याद रखिए ऑलवेज सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी ऑलवेज। ठीक है, आप जो दोबारा मीन्स कि आप एग्जाम्पल उठा के चेक कर सकते हैं, 3 बाय मीन्स के वो सिंगुलर मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है। चलो। अच्छा, कुछ ये वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, इसको नोट कर लें। अगर आप डिफरेंस करवाएंगे दो, या सम करवाएंगे, सम ऑफ या डिफरेंस ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। ठीक है।
एक्चुअली यहाँ पे लिख लें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख लें या मैट्रिक्स लिख लें, कोई बात नहीं है। ठीक है। अगर आप लोग दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स को डिफरेंस करवा रहे हैं या सम करवा रहे हैं, जो भी रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट जो होगा वो आप लोगों का क्या मिलेगा, आप लोगों को सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है। अगर आप लोग दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का या मैट्रिक्स का सम करवा रहे हैं या डिफरेंस करवा रहे हैं, तो वो याद रखिएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ही मिलेगा, मैट्रिसेस मिलेगा या मैट्रिक्स मिलेगा, सम बेस बात सेम है, कोई इशू नहीं। ठीक है, ये मिलेगा। चलो, अगर आप लोग दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करवा रहे हैं तो सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है, उन दोनों दो मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक हैं। ठीक है, दो मैट्रिक्स हैं सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मैंने आपको बताया था, पहचानने की क्या तरीका है उसको मैंने ऊपर बताया था। ऊपर मैंने बताया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो बनाने का तरीका क्या है, इसकी जनरल फॉर्म क्या है, मैंने ऊपर बताई थी कैसे आप पहचान सकते हैं। तो और उसकी मल्टीप्लिकेशन जो होगी वो सामेट्रिक नहीं होगी। ठीक है। तो हम उसके बाद जो है अलजेब्रिक जो है वो प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। अलजेब्रा फॉर्म आप मीन्स के मैट्रिसेस की डिस्कस करेंगे, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वैलिड नहीं होती है। ठीक है, टू मैट्रिसेस की डिवीजन जो है मीनिंगलेस होती है यहाँ पे। ठीक है, मीनिंगलेस होता है। ठीक है, यहाँ पे मीनिंगलेस होता है। कुछ और जो है वो टाइप्स हैं वो मैं डिस्कस करते हैं। मैट्रिक्स या मैट्रिसेस पढ़ते हैं। तो इफ इसमें क्या होता है कि इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है डिस्टेंस, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है ए की पावर के प्लस वन, के क्या है मैं बताता हूँ, देन ए इज सेड टू बी पीरियोडिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो फिर हम कहेंगे भाई ए जो है हमारे पास क्या है, पीरियोडिक मैट्रिक्स। अच्छा, एंड के विल बी द पीरियड। ठीक है, तो के जो होगा हम उसको क्या बोलेंगे, पीरियड बोलेंगे। अच्छा, के क्या है भाई, के जो है वो इंटीजर से बिलोंग करेगा, बट के की वैल्यू याद रखिए, के की वैल्यू या वन होगी या वन से ग्रेटर होगी, जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, नेगेटिव भी नहीं हो सकती। के की वैल्यू क्या होगी, वन होगी या वन से ग्रेटर होगी। अच्छा, तो एक हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, तो फिर हम जो ए को क्या बोलेंगे, पीरियड मैट्रिक्स बोलेंगे, और के जो होगा वो हमारा पीरियड होगा। क्या होगा, के जो हमारा पीरियड काउंट होगा। अच्छा, ये क्या कहना चाह रहा है, असल में ये कहना चाह रहा है कि डियर स्टूडेंट्स, अगर ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई फर्ज करो मेरे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, फर्ज करो मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है, वन की पावर वन, ए की पावर वन वो ए के बराबर है। ठीक है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अगर मैं इसको ए की पावर टू लगा रहा हूं तो मेरे पास ये बी दे रहा है, मीन्स के एक कोई एक जो है उधर मैट्रिक्स दे रहा है। ठीक है, मीन्स के देखें ये हमारे पास क्या है, मैं बात यह भाई ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि मैं आपको कुछ जो पॉइंट है जो मैं समझता हूँ वो आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। तो एक चीज है क्या, तो अगर मैं ए की पावर थ्री लगाऊंगा, मीन्स के ए के ऊपर, ए मैट्रिक्स के ऊपर अगर पावर मीन्स लगाऊंगा थ्री, तो मीन्स के वो आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, थ्री टाइम आपस में मल्टीप्लाई, ए की पावर क्यू मीन्स के थ्री टाइम आपस में मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो वो कोई एक अदर मैट्रिक्स दे रहा है, मैंने सी दे रहा है। अच्छा, फिर भाई मैं ए की पावर फोर लगा रहा हूँ तो मुझे डी मैट्रिक्स दे रहा है, मीन्स कोई और मैट्रिक्स दे रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मैं ए की पावर फाइव लगाऊंगा, ए की पावर फाइव रखूंगा तो मुझे भाई ए मैट्रिक्स दे रहा है। अगर मैं वन ए की पावर वन रख रहा था मुझे ये मैट्रिक्स दे रहा था। ठीक है, अब मैं ए की पावर फाइव रख रहा हूं तो मुझे वो सेम मैट्रिक्स दे रहा है, जो जो पहले थी, जो मैंने उठाई थी वो पहले सेम दे रहा है, मीन्स के वो रिपीट हो रहा है। पीरियड पीरियड का मतलब क्या होगा, वो कुछ टाइम के बाद वो जो फंक्शन मीन्स वो मैट्रिक्स होगी वो रिपीट होगी, मीन्स वो सेम वैल्यू देगी। कुछ पावर इंक्रीज करने के बाद, के की वैल्यू इंक्रीज करने के बाद, तो हमारे पास वो मैट्रिक्स सेम रिपीट हो, अगर वो सेम मैट्रिक्स रिपीट हो रही है तो फिर हम कहेंगे भाई जिस वैल्यू से वो रिपीट हो रही है मीन्स कि वो सेम मैट्रिक्स आ रहा है, तो वो वैल्यू हमारे पास क्या होगा, पीरियड होगा। ठीक है, एक्चुअली हमने पीरियड हमारा पास जो पीरियडिक मैट्रिक्स क्या होती है, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, तो अगर के की पावर वन, के की सॉरी ए की पावर के प्लस वन अगर हमारे पास ए के बराबर है,
तो हम क्या बोलेंगे, सेम मैट्रिक्स के बराबर है, तो फिर हम क्या कहेंगे भाई, हमारे पास वो पीरियोडिक मैट्रिक्स है। अच्छा, तो एक्चुअली यहाँ पे क्या है, A⁵ जो ए के बराबर आ रहा है, तो इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पे, तो के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू 4 होगी और +1 होगा। तो प्लस जो 1 है ये कांस्टेंट रहेगा, वो सेम रहेगा। ठीक है, वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। एक्चुअली यहाँ पे हमारे पास क्या, इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, A⁴ +1। तो इट मीन्स जो हमारे पास 4 है, ये 4 क्या है, 4 जो है मीन्स कि हमारे पास के की वैल्यू है, 4 क्या है हमारे पास, के की जगह पे आ गया है। ठीक है, तो 4 हमारे पास क्या है, के की बराबर है। इट मीन्स कि हमारे पास जो 4 है, हमारे पास क्या होगा, 4 हमारे पास पीरियड होगा। ये मैं आपको समझाना चाह रहा था। एक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर एक A⁴ इज इक्वल टू ए के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर हम कहेंगे भाई ये जो हमारे पास पीरियडिक मैट्रिक्स है, बट के जो हमारे पास पीरियड होगा। ठीक है, ये मैं आपको पॉइंट समझाना चाह रहा था। अच्छा, तो हम आगे मूव करते हैं। ठीक है डिस्कशन, मैं आपको यही पॉइंट समझाना चाह रहा था। नोट कर लें, ये एमसीक्यू में आ सकते हैं। कह रहा है डिटर्मिनेंट, ठीक है, डीईटी मीन्स के डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ पीरियोडिक मैट्रिसेस। ठीक है, पीरियोडिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आ सकती है, तो भाई या तो जीरो आएगी। ठीक है, ठीक है, या जीरो आएगी, या हमारे पास 1 आएगी, या हमारे पास -1 आएगी। ये हमारे पास जो है वो, जो है वो हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी। डिटर्मिनेंट में आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चंस में डिटर्मिनेंट आपको आगे पढ़ाऊंगा, तो उसमें ये वैल्यू हमारे पास जो है वो, ये वैल्यू आएगी, या जीरो आएगी, या 1 आएगी, या जो है हमारे पास जो है वो क्या आएगी, -1 आएगी। तो एक्चुअली हमारे पास के की, मैं आपको डिटरमिनेंट में जब पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको ये चीजें समझा दूंगा। ठीक है, 1 कैसे आती है, और किस कंडीशन में हमारे पास 1 की वैल्यू आएगी, और किस कंडीशन में हमारे पास माइनस की वैल्यू आएगी। ठीक है, अच्छा, तो हमारे पास स्क्वायर नल मैट्रिक्स है, कोई हमारे पास नल मैट्रिक्स स्क्वायर की फॉर्म में है। ठीक है, समझ रहे हैं, मीन्स कि उसमें रो एंड कॉलम बराबर हैं, आर सेट टू पीरियोडिक मैट्रिक्स, बट देयर पीरियड इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, हमारे पास कोई एक देखिए, हमारे पास जो है वो ए मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, जो 1 0। ठीक है, नल सॉरी, नल मैट्रिक्स है ना, 0 0 0। मैं स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहा हूँ। देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स 3 बाय 3 भी ले सकते हैं, मीन्स के रो एंड कॉलम बराबर हो, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 2 2 बाय 2 वाली मैट्रिक्स ले रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे 2 लगाऊंगा तो फिर भी मुझे ये सेम वैल्यू मिलेगी। अगर मैं 3 लगा रहा हूँ, एक ही बार 3 करूंगा, फिर भी मुझे ये सेम मिलेगा। एक्चुअली ये हमारे पास हर में, अगर मैं के की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ, के की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ, तो मुझे वो वैल्यू सेम, मीन्स के वो सेम मैट्रिक्स मुझे मिल रही है। ठीक है, मुझे ये प्रॉपर पीरियड पता नहीं चल रहा था, इसका यहाँ पे पीरियड क्या है। ठीक है ना, तो इस वजह से हमारे पास जो नल मैट्रिक्स है, हमारे पास स्क्वायर नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमारे पास वो पीरियडिक मैट्रिक्स तो है, बट उसका पीरियड डिपेंड नहीं है। ठीक है, ये एक वाहिद मैट्रिक्स है, इसको नोट कर लें। एक वाहिद एमसीक्यूज, जो एमसीक्यूज भी आया हुआ है, ये एक हमारे पास वाहिद मैट्रिक्स है। अगर इसका ये सिर्फ ये मैट्रिक्स है, इसकी और भी हो सकती है, पर जो एमसीक्यूज में आ चुकी है वो मैं बता रहा हूँ। ये एक वाहिद मैट्रिक्स है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे आपको सेम मैट्रिक्स मिलेगी। आपको इसको स्क्वायर करेंगे तो उसको आपको सेम मैट्रिक्स मिलेगी। इट मीन्स कि हमारे पास इसका पीरियड जो होगा, वो उसका पीरियड क्या होगा, 1 होगा। ये एक्चुअली ये पीरियडिक मैट्रिक्स है, बट इसका पीरियड 1 है। ठीक है, अच्छा, आगे मूव करते हैं हम। आइडम मैट्रिक्स पढ़ते हैं। अगर हम ए की पावर स्क्वायर करेंगे डिस्टेंस, एफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर हम ए की पावर स्क्वायर करेंगे, अगर ए की पावर स्क्वायर करने के बाद हमारे पास ए के बराबर आ रहा है, देन ए इज हमारे पास सेट टू बी आइडम मैट्रिक्स। हम उसको क्या बोलेंगे, आइडम मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर ये वैल्यू हमारे पास सेम आ रही है, अगर ए की मैट्रिक्स का हम स्क्वायर करने के बाद हमारे पास जो है वो ए मिल रहा है, तो उसको आइडम मैट्रिक्स बोलेंगे। इसको डेफिनेशन को आप अच्छे से क्लियर कर लें, समझ लें। बस यही इस तरह के हमसे मिल सकता है, आपको ये आ सकता है कि भाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, देन ए सेट टू बी डैश। तो आपको कुछ हमसे ऑप्शन देगा, आइडम मैट्रिक्स, निल मैट्रिक्स, या कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स, इस तरह के ऑप्शन देगा। तो आपको आइडम मैट्रिक्स पता होगा तो उसको आप टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है पॉइंट है। अच्छा, तो आइटम पोर्टर मैट्रिक्स का जो आइदर जो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू आएगी, जो वो तो एक तो 0 आएगी, या जो है वो 1 आएगी। ठीक है, या 1 आएगी या 0 आएगी। अच्छा, ये किस कंडीशन में आ सकती है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट वैल्यू,
क्या वैल्यू होनी चाहिए, मैं आप लोगों को वो डिटर्मिनेंट के चैप्टर में, मैं इसके डिटर्मिनेंट जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको वहां पे समझा दूंगा। ठीक है, बस यहाँ तक आपको ये चीजें माइंड में रखनी है। ठीक है, निरसन समझ में आ रही है ना पॉइंट है। अच्छा, उसके बाद हम आगे मूव करते हैं, पढ़ते हैं इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। अच्छा, ये क्या होता है, हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, इज सेड टू बी इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। कब कब बोलेंगे उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में बोलेंगे। हम क्या कर रहे थे भाई, हमारे पास ए की पावर स्क्वायर है, किसी भी ए मैट्रिक्स का हम स्क्वायर कर रहे हैं, अगर वो ए के बराबर आ रही है, सेम मैट्रिक्स के बराबर है, उसको हम वहाँ पे आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, उसका हम स्क्वायर कर रहे हैं, अगर वो हमारे पास आइडेंटिटी मिल रहा है, आइडेंटिटी आपको पता होगा क्या कौन सी होती है, 1 0 0 1। ठीक है, इस तरह हमारे पास ये तो 2 बाई 2 की मैट्रिक्स की है, तो हम उसको अगर आइडेंटिटी के बराबर आता है, उसको हम वहाँ पे क्या बोलते हैं, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा। तो उसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू जो होती है वो या तो 1 आएगी, या -1 आएगी, या +1 आएगी। ठीक है, ये दो वैल्यू आती हैं, या -1 आएगी या +1 आएगी डिस्टेंस। ठीक है डिस्टेंस, या 1 आएगी या -1 आएगी या +1 आएगी। ठीक है, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखें आप। इसमें क्या है कि अगर आपके पास ए की पावर स्क्वायर अगर अगर आई के बराबर होता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इस तरह के एमसीक्यू आते हैं। अच्छा, निल पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है भाई, ये एक मैट्रिक्स जो होती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट अगर ए की पावर पी, अगर हमारे पास ए की पावर पी 0 के बराबर आ रहा है। ठीक है, मिसके पी क्या है भाई, पी हमारे पास स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, मिसके सम पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, हमारे पास सम पॉजिटिव इंटीजर है। पी क्या हमारे पास सम पॉजिटिव इंटीजर होगा, 0 भी नहीं होगा, सम पॉजिटिव इंटीजर होगा। अगर हमारे पास ए की पावर 2 था, तो हमारे पास ए के बराबर आ रहा था, आइडेम्पोटेंट बोल रहे थे। अगर हमारे पास ए की बार स्क्वायर कर रहे थे, तो हमारे पास आई के मिलता है, तो हम वहाँ पे निलपोटेंट मैट्रिक्स मीन्स के उसको इनवॉलंटरी मैट्रिक्स बोल रहे थे। अगर हमारे पास ए की पावर पी जो वो 0 के बराबर आता है, अगर हमारे पास पी जो हमारे पास सम पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम उसको क्या निलपोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, सॉरी, ये इसको मिटा दें। द पी जो होगा, पी जो होगा उसको क्या बोलेंगे, पी को भाई इंडेक्स बोलेंगे या उसको डेरी बोलेंगे, इंपॉर्टेंट बस। ठीक है, उसके अलावा कुछ लास्ट जो है वो टाइप है मैट्रिक्स के। हार्मेटियन मैट्रिक्स एंड स्क्यू हार्मेटियन मैट्रिक्स क्या होता है भाई, हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर सी। ठीक है, ये हम इसको हार्मेटियन मैट्रिक्स को हम कॉम्प्लेक्स में बात करते हैं, सी हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर ओवर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसका हार्मेटियन मैट्रिक्स इसको क्या बोलेंगे, हार्मेटियन मैट्रिक्स बोलेंगे। कब बोलेंगे, हमारे पास इस कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करता है, अगर हमारे पास ए का कॉन्जुगेट फाइंड कर रहे हैं, ए का कॉन्जुगेट फाइंड करने के बाद ए का ट्रांसपोर्ट फाइंड कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट जो है ट्रांसपोज फाइंड कर रहे हैं, तो ए के बराबर आता है, तो फिर उसको हम बोलेंगे हर्मिटियन मैट्रिक्स। अगर हमारे पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तब तो। ठीक है, और इसके अलावा एक और होता है कि वेयर इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर सी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में बात करेंगे, एसक्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स बोलेंगे तब, जब कब बोलेंगे हमारे पास, अगर हमारे पास ए की मैट्रिक्स का कंजुगेट फाइंड करो, उसके बाद उसका ट्रांसपोज फाइंड करो, ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद अगर हमारे पास -a के बराबर आता है, तो हम उसको बोलेंगे इसक्यू हार्मिटियन मैट्रिक्स। हार्मेटियन मैट्रिक्स हार्मेट एसक्यू हार्मेटाइन मैट्रिक्स बोलेंगे इसको। ठीक है, अच्छा। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको ना याद रखें। और ये एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको इसका तरह का एनडीटी में एमसीक्यू आ चुका है भाई, कि ए का कंजुगेट फाइंड करें, ए मैट्रिक्स का कंजुगेट फाइंड करें, उसका कंजुगेट फाइंड करने के बाद उसका ट्रांसपोज फाइंड करें, तो वो बराबर आता है ए की मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करें, उसका ट्रांसपोज फाइंड करें, ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद उसका कंजुगेट फाइंड करें। ये ए डैश जो है हमारे पास कंजुगेट है। ठीक है ना, ये कंजुगेट है। इन हर्मिटियन मैट्रिक्स एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल, जो हर्मिटियन मैट्रिक्स में जो मेन डायगोनल होगा वो रियल होगा। ठीक है, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होंगे, वो हमारे पास जो सिमेट्रिक एलिमेंट होंगे, वो हमारे पास एक दूसरे के कंजुगेट होंगे। ठीक है, डिस्टेंस समझ में आ रही किस तरह का हमारे पास जो है जो है वो मैट्रिक्स दिखेगी। देखिए, एक्चुअली हमारे पास जो है, एक सपोज करो मेरे पास एक बी मैट्रिक्स है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास ये 2 आयोटा है। ठीक है, यहाँ पे 2 आयोटा है। अच्छा, तो रियल तो वो होंगे ना, इसको ये 2 आयोटा नहीं है, मिटाना पड़ेगा यार। भाई फर्ज करो मेरे पास एक बी मैट्रिक्स, तो डायगोनल तो रियल होंगे, यहाँ पे 2 है। ठीक है, फर्ज करो मेरे यहाँ पे आयोटा है। ठीक है, और यहाँ पे फर्ज करो मेरे पास 3 आयोटा है। ठीक है, और यहाँ पे
तो कांजुगेट होंगे, जो सिमेट्रिक एलिमेंट होंगे वो कांजुगेट होंगे। तो अगर वहां पे माइनस आयोटा है तो यहाँ पे माइनस आयोटा आएगा, तो यहाँ पे 3 आएगा, तो डायगोनल एलिमेंट्स रियल होंगे। ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट करो मेरे पास 5 आयोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, माइनस का आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। फर्स्ट करो, इस तरह हमारे पास हार्मोनिकनेस मैट्रिक्स दिखेगी। ठीक है, उसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे, मेन डायगोनल एलिमेंट, वो हमारे पास रियल होंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसकी हाइमल्टेनियस मैट्रिक्स क्या होगा, उसके जो मेन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास जीरो होंगे, ऑलवेज जीरो। ठीक है, और हमारे पास हमेशा वो क्या होंगे, तो वो जीरो होंगे। ठीक है, देखिए हार्मोटेनियस मैट्रिक्स की तरह ही है, बट उसमें वो क्या था, उसमें रियल नंबर डायगोनल रियल थे। बट यहाँ पे अपोजिट मीन्स कि यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो जीरो होंगे, बाकी सेम ही है। बाकी जो सिमेट्रिक एलिमेंट होंगे वो एक दूसरे के जो कॉन्जुगेट होंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे वीडियो को इंड अप करते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछे कमेंट बॉक्स में। अच्छा।